फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है वो है SATI विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 1960 का ये एस्टैब्लिश कॉलेज है, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस कॉलेज को एस्टैब्लिश हुए। AICTE अप्रूव्ड है, RGPV भोपाल से एफिलिएटेड इसके कोर्सेज हैं एंड इट्स अ पब्लिक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। राइट। सो अगर हम बात करें, वैसे तो यहाँ पर आपको बीटेक के अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। वो भले ही आप लेटर एंट्री से भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं, MSc भी कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली थोड़ा बहुत ये जाना जाता है तो वो बीटेक कोर्सेज के लिए जाना जाता है। और बीटेक में भी कुछ ब्रांचेस में, बाकी में जितना ज्यादा टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मतलब 6-6 लाख की रैंक तक में आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट हैं जैसे कि उनको एक आइडिया नहीं है चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, तो उनके लिए बड़ा टफ होता है यहाँ पर 1 लाख की रैंक में भी एडमिशन ले पाना। उसके लिए बारे में बात होगी, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर हम बात करें तो ये जैसे कि इन्होंने बताया कई सारे कोर्सेज कराता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाएगी, आपको मैकेनिकल मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी। और इनकी जो 3 स्पेशलाइजेशन है, उन 3 स्पेशलाइजेशन में इनके पास MBA का भी एक्रेडिटेशन है, जो कि है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 70-75,000 के आसपास आपको यहाँ का ईयरली फीस स्ट्रक्चर पड़ता है इस कॉलेज के अंदर। वेरएज जो दूसरे कोर्सेज हैं उसमें भी समहाउ यही फीस स्ट्रक्चर रहता है, बट जैसे कि ये कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए नोन है, इसलिए हमने उसका और आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी है। सो अगर हम बात करें यार, देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं ये 6, 7, 8वें नंबर पे आता है ये कॉलेज, राइट। पहले तो ओब्वियसली HGS ITS हम बात करते हैं, HGS ITS के बाद आगा DAVV और DAVV के MITH JEC और इसके बाद RGPV और इन सब के बाद आप SATI विदिशा को चूज कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं ब्रांच का बता दूं, ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको CS लेना है तो ऑब्वियसली वहां पर आपकी CS में एक फर्स्ट राउंड में बहुत ही कम रैंक में एक कॉलेज भर जाता है, सो 80-90,000। लेकिन कोटा सिस्टम भी होता है। अगर फीमेल कोटा है तो किस तरीके से कोटा सिस्टम लेना है, मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तो कम रैंक में भी आप कैसे पा सकते हो, तो काउंसलिंग को आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए हमने काउंसलिंग खबरी एक पूरे सेगमेंट ला रहे हैं जिसमें आपको सारी चीजें बताएंगे यार, काउंसलिंग का एक डेप्थ इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कम रैंक है, नहीं समझ में आता है, कॉलेज चाहिए, तो आप काउंसलर एनालिटिक्स ले सकते हो। काउंसलर एनालिटिक्स से बात कर सकते हो, वो पूछ सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से कम रैंक में आप इस कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो, ले सकते हो, भले ही आपकी रैंक यहाँ पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख क्यों ना हो। और उसी के लिए हम समझ लेते हैं कि इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो अगेन अगर हम बात करें 50 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं PCM के अंदर। अगर आप OBC और ST/SC में आते हैं तो 45 फॉर OBC और ST/SC के लिए 40 परसेंटाइल। उसके बाद MPDT की काउंसलिंग होती है, जो कि पहले JEE मेंस की बेसिस पे होती है, 1530 का रजिस्ट्रेशन होता है एंड देन लास्ट में जो है वो 12 बेसिस पे होती है, जिसके 2 से 3 राउंड होते हैं। और इस कॉलेज के अंदर भी TFW राउंड होता है, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है? राइट। TFW का मैं आपको बताना भूल गया। TFW एक वो स्कीम है जिसके तहत आपकी ट्यूशन फीस जो है ना वो पूरी की पूरी माफ हो जाती है। और यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से इसकी फीस नहीं है यार, क्योंकि फीस थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इसकी हाई है। जैसे कि मैंने अभी बताया, तो करीब समथिंग आप ये समझिए कि आपको फीस एक अच्छा खासा देना पड़ता है। ट्यूशन फी वेवर के तहत आप अपनी फीस बचा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि एक तो सिंपल प्रोसेस होती है, आपने भर दिया ऑनलाइन काउंसलिंग में। कोटा सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काउंसलिंग कैसे करना है प्रॉपरली, और ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपने कई बार भी सुना होगा कि कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज मिल गया। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता था कि हाईली किस तरीके से कॉलेज को टारगेट करना है। तो उसके लिए भी हमने काउंसलर रखा है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डोंट वरी अबाउट इट। और कोई सवाल हो तो आप पूछिए हक से। अब हम बात करें, ये एडमिशन हो गया, कोर्सेज हो गए, फीस स्ट्रक्चर हो गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए किसी भी कॉलेज के अंदर जाने का। वैसे गवर्नमेंट में लोग वो नहीं देखते हैं, बट हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। सो कॉलेज ने वैसे तो स्पेसिफिकली ईयर वाइज प्लेसमेंट मेंशन नहीं किया है, बट इन्होंने कुछ सेक्टर्स मेंशन किए हैं, जैसे कि कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, IT, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंसल्टिंग फर्म्स, फाइनेंस कंपनी, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, R&D। फिर उसके अलावा
इन्होंने मेंशन किया है कि किन कंपनीज में 17-18 के अंदर स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स हुए हैं, एंड कुछ पैकेजेस भी मेंशन किए हैं, जैसे कि स्मार्ट ट्रिक्स में 10 लाख का पैकेज गया है, बाइजू में 9 लाख का गया है, बॉल में 7.4 लाख का, सिनॉप्सिस में 6 लाख का पैकेज है, टाटा में 4 लाख का, इन्फोसिस में 3.5 लाख का। सो कई सारी कंपनीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गई, जेपी मॉर्गन, कैनन हो गया, टाइटन हो गया, ल्यूपिन हो गया, जेनसॉफ्ट हो गया, गोदरेज हो गई, ये सभी कंपनीज मेंशन है। बट इसमें सिर्फ थोड़ी सी कमी ये है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2020 में 2019 में क्या पैकेजेस गए, बट हम ये रेंज मान सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 लाख से लेके 10-11 लाख तक के पैकेजेस मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच। राइट, ब्रांच का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार। देखो, अगर आपकी ईटी ब्रांच है, ईआई ब्रांच है, या फिर कोई ऐसी ब्रांचेस है वहाँ पर ईसी है या कोई दूसरी है, तो थोड़ा सा इजी होता है एडमिशन लेना, राइट। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी मनपसंद ब्रांच है, हाई ब्रांच है, ऐसी ब्रांच है जो कोर है और कहीं ना कहीं डिमांडिंग भी है, तो फिर चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। चॉइस फिलिंग को इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, और हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज कि देखिए, इसमें एडमिशन और ले कैसे सकते हो आप, मैं आपको यही बता सकता हूँ। तो काउंसलिंग खबरी सेगमेंट पूरा देखना आप। काउंसलिंग जितना स्मार्टली करोगे, यहाँ पर एडमिशन का कोई भी दूसरा और तरीका नहीं होता काउंसलिंग के सिवा। और यहीं पर यही एक तरीका है, आपको काउंसलिंग में किस तरीके से सीट कहीं अपग्रेड होती है, कहीं इंटरनली ब्रांच भी चेंज हो जाती है। आपने कोई दूसरी ब्रांच ले ली, उसको इंटरनली कर दी, तो इंटरनली होगी या नहीं होगी, ये पहले जानना है आपको कि कोटा सिस्टम कौन सा है, कितनी ब्रांच पहले से बची हुई है, कितने अपग्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। तो नहीं तो अदरवाइज क्या है कि आपने ब्रांच ले ली, आप वहीं उलझ गए। सो दिस इज द रीजन। बट ओवरऑल आपको मिल जाता है एक अच्छा ऑप्शन, आप चूज कर सकते हो 6-7वें नंबर पे। ऑब्वियसली अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रही तो आप इसे चूज कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज डेफिनेटली आपको कुछ फैकल्टीज रूट जरूर होंगे, बट फैकल्टीज अच्छे हैं। और ये कॉलेज लेने का एक और रीजन ये है क्योंकि ये बहुत पुराना कॉलेज है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉलेज नया है, उतना अच्छा करिकुलम नहीं मिलेगा, कंपनीज उतनी नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं। बिकॉज अगर हम बात करें तो इनके कई सारे बहुत ज्यादा एमिनेंट एलुमनाई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पद्मश्री वी.के. चतुर्वेदी, ये 1965 के मैकेनिकल इंजीनियर पास आउट है, करंटली फॉर्मर चेयरमैन एंड एमडी हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। उसके अलावा E.R. कैलाश सत्यराठी 1974 बैच के पास आउट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नोबेल पीस प्राइज विनर रह चुके हैं 2014 में। उसके अलावा प्रोफेसर प्रीतम बाबू शर्मा 1969 के पास आउट है, ये वाइस चांसलर है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, जो कई सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। ऐसे ही आपको कई सारे IAS, IPS, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट इन कॉलेज से ही पास आउट हैं। तो मतलब करिकुलम आपको अच्छा मिलेगा इस कॉलेज के अंदर। एंड अगेन एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि काफी पुराना है। राइट। सो और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यार ये भी देखो डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक CS का एस्टिमेट आइडिया ले लें तो CS की एक लगभग 70,000, 80,000, 90,000 में इनकी भर जाती है। अगर आपकी 80,000 रैंक है तो भी मुश्किल है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ये पर्टिकुलर मिल जाए, राइट। इसी के लिए आपको काउंसलिंग खबरी एक पूरा सेगमेंट देखना है कि काउंसलिंग करनी कैसे है। जैसे मैंने बताया कि 80,000 रैंक में भी आपको सियोरिटी नहीं है कि CS मिल जाएगी। दिस इज ट्रू। लोगों को 1-1 लाख की रैंक के अंदर होते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है। तो इंपॉर्टेंट समझिए, आप ब्रांच की भी इंपॉर्टेंट समझिए, कॉलेज की भी आप इंपॉर्टेंट समझिए। लेकिन कुछ जैसे कि DT काउंसलिंग में होते हैं, बहुत सारे अपडेट होते हैं, यहाँ पर इंटरनली ब्रांच चेंज हो सकता है, तो इसका आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। So this was a video on SATI विदिशा। दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज दिमाग में नहीं रखना है, नीचे नंबर पे जाके कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करना है। आप इसके अलावा और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कैसे अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, उसके बारे में भी आप जाके पूछ सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब्सक्राइब। राइट। सो शेयर जरूर करें, इससे तमाम बच्चों की की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके जो इस कॉलेज का प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एडमिशन कैसे लूं, कैसे इस कॉलेज को चूज करूं। शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। Press the bell icon. Never miss an update from Student Gabri.